जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब ग्रेड आईएएस। पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया भर में कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। एक फाइल डिस्क्लोज की गई है और उसमें कुछ बड़े बड़े लोगों का नाम सामने आया है। कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिनको देखकर आप चौंक जाएंगे। तो सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखा देता हूं, फिर मैं मैटर समझाता हूं कि मैटर क्या है। बीबीसी का ये कुछ एक प्रॉपरली डॉक्यूमेंट निकाला है। बीबीसी ने दिखाया है कि क्या क्या चीजें अभी रिलीज हुई हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये बिल क्लिंटन साहब हैं और एक पूल पार्टी कर रहे हैं। पूल में बहुत सारी लड़कियां हैं, उनके साथ ये नहा रहे हैं। कुछ तस्वीरें यहाँ पर जो है ब्लैक से ढक दी गई हैं। ये फॉर्मर यूएस के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, तो उनकी एक तस्वीर। ऐसे ही बड़े बड़े इवन आप देखना तो फोटोज, तो जो आप देखो बिल क्लिंटन साहब किस तरीके से बैठे हुए हैं मस्त बाथ टब पे, और इधर एक फोटो ब्लैक कर दी गई, चेहरा ढक दिया गया है। यहाँ पर एक लड़की है, लड़कियों की उम्र 18 साल से कम है। मोस्टली ज्यादातर लड़कियों की उम्र 18 साल से कम है। ऐसी बड़ी सारी तस्वीरें। बिल क्लिंटन, ये जो बंदा है इसका नाम है एप्स्टीन। स्टीन के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये एक ऐसा इंसान है जो पहले फाइनेंस करता था, पैसे देता था और लड़कियों को उठाता था। कई बारी लड़कियों को जबरदस्ती, कई बारी फंसा के, कई बारी पैसे का झांसा देके, कई अलग अलग तरीकों से ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता था। केस समझेंगे हम आगे। लेकिन इस बंदे के साथ इसकी फोटो है, क्लिंटन की फोटो है, ठीक है, यूएस के प्रेसिडेंट थे। ओके, आप देखोगे अब इसमें पूरा केस लिखा हुआ है। 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ ये ऐसी चीजें करते हुए पाए गए जो कि इलीगल था। और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोगों की तस्वीर है, इवन ट्रंप की भी तस्वीर आई है। ये जो लेटे हुए महोदय हैं, ये एंड्रयू हैं। एंड्रयू कौन थे? एंड्रयू जो है वहां के राजा थे। एंड्रयू का फोटो आया है। ये भी बहुत बड़े, मतलब नामी गिरामी लोग, जो नामी गिरामी लोग हैं उनका फोटो निकल रहा है। 7-8 लड़कियां हैं, उम्र बहुत कम है। भाई साहब लेटे हुए हैं 5 लड़कियों के जो है पैर पे। अब देखो और आगे बढ़ो। ये कौन है भाई? माइकल जैक्सन है। माइकल जैक्सन दुनिया भर में डांस के किंग। और इन भाई साहब का फोटो एपेस्टिन के साथ है। एपेस्टिन जो इसका मास्टरमाइंड है, एपेस्टिन फाइल्स नाम है, जो डिस्क्लोज हुआ है फाइल, उसका नाम है एपेस्टिन फाइल्स। उसका मास्टरमाइंड ये है, उनके साथ इसकी फोटो है। ओके, और एक कुछ ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई जिसमें माइकल जैक्सन एपेस्टिन से कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, लगता है गवर्नमेंट पीछे पड़ी हुई है। कुछ ऐसी, कुछ इनको जैसे उसी से बात साबित हो रही थी उस ऑडियो से कि शायद माइकल जैक्सन नेचुरल नहीं मरे, इनको मारा गया, किसी ने मारा है। उस ऑडियो से पता चल रहा था। कल रात को मैं सुन रहा था वो ऑडियो, ठीक है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप देखना। और ये है रोलिंग स्टोन, इनके साथ भी फोटो है। इस बंदे का भी नाम आया है, क्लिंटन साहब है, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे एक लड़की फोटो छिपाई गई है, क्लिंटन साहब। अभी आप आगे आगे बढ़ोगे, इधर तो माइकल जैक्सन है, आप देखोगे। आगे आगे बढ़ते चले जाओ, बड़े बड़े एक्टर्स का नाम है, क्रिस टकर जो है, इनका फोटो है, इनके साथ भी ये सब कुछ फोटो है। हालांकि यहाँ पर जितनी फोटोज आपको दिखाई दे रही है वो फोटो ऐसी सिचुएशन में नहीं है जिसपे आप कह पाओ कि अरे इस फोटो में क्या दिक्कत है। लेकिन सारी फोटो यहाँ पर नहीं है, वेबसाइट पे अपलोड की गई हैं जो यूएस डिपार्टमेंट ने दी है। लेकिन वो फोटो बहुत ही फोटो आपत्तिजनक है, मतलब आप देख नहीं पाओगे परिवार के साथ, ऐसी फोटोज हैं। ओके, और नीचे चले जाओगे आप, ऐसे लगभग 100 पेजेस की लगभग 3 लाख प्रतियां निकाली गई हैं। बहुत ज्यादा फोटो, कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, मसाज करने के तरीके भी दिए हुए हैं कि कैसे किसी हाईली जो है इंसान का, जो हाईली रसूखदार इंसान है, उसका कैसे मसाज किया जाता है और क्या क्या चीजें, ऐसी सारी चीजें लिखी हुई हैं। नो, मेरा यहां पर आपको इस प्लेटफॉर्म से इन चीजों को बताने का क्या मकसद है, यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। राइट टू प्राइवेसी से लेकर हम लोग अकाउंटेबिलिटी, और साथ ही साथ गवर्नमेंट का रोल, और साथ ही साथ विक्टिम्स के राइट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे पुत्तस्वामी केस की, जो एक इंपॉर्टेंट केस था हमारे लिए भारत में प्राइवेसी को लेकर। साथ ही साथ पॉस्को एक्ट से इसको लिंक करने की कोशिश करेंगे कि कैसे पॉस्को एक्ट भारत में कैसे ये चीजें अगर होती हैं तो उसके लिए क्या क्या कानून है, उनको भी डिस्कस करेंगे। और हमारे एज ए सोसाइटी हमें क्या सीखनी चाहिए। हम सोसाइटी हैं, हमारे यहाँ भी इस प्रकार के रसूखदार लोग हैं, वो अगर ऐसा करते हैं उनको क्या सीखना चाहिए। आप सोसाइटी में है, सोसाइटी के नागरिक को कैसे सबल बनना चाहिए, इन चीजों को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। एक प्रकार की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है जो कि यूपीएससी ओरिएंटेड है, ठीक है, एपेस्टिन फाइल डिस्क्लोज्ड, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, रिसेंटली यूएस डिपार्टमेंट
अभी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, अमेरिका की एक डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जेफरी एपिस्टन से रिलेटेड कुछ फाइल्स को, एक बड़े हिस्से को पब्लिक किया है। बड़े हिस्से को पब्लिक, कुछ पब्लिक नहीं किया है। ये फाइल्स काफी हाईली एंटिसिपेटेड थी, क्योंकि यूएस कांग्रेस ने अभी लॉ पास किया था जिसके तहत सारे डॉक्यूमेंट को रिलीज करना ही था। हालांकि कुछ डॉक्यूमेंट अभी भी स्टिल पेंडिंग है, सारे डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं हुए हैं, काफी पेजेस हैवली रिडक्टेड हैं, और अभी भी कांग्रेस के पास अभी भी लैक ऑफ पेज और पेंडिंग है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हु इज दिस जेफरी एपिस्टिन? जेफरी एपिस्टिन कौन है या कौन था? जेफरी एपिस्टिन एक अमेरिकी फाइनेंसर था जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइनर्स, इनके चार्जेस में अरेस्ट हुआ था। इसका एक आइलैंड था जेफरी एपिस्टिन का फोटो आप देखो यहाँ पे, ये जेफरी एपिस्टिन ही है। इसका एक आइलैंड था भाई, है ना, इसका आइलैंड था ये, इसका एक आइलैंड था प्राइवेट, और वहीं पे ले जाके जो बड़े बड़े रसूखदार लोग होते थे उनको लड़कियां सप्लाई करता था, लड़की, दारू, ड्रग्स, सब कुछ। ठीक है, ये जो है एक फाइनेंसर था अपने टाइम में। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के चलते माइनर, छोटे बच्चों के, इसको जेल भी हुआ था। 2019 में जेल कस्टडी के दौरान ही उसकी डेथ हो गई, जिसे ऑफिशियली सुसाइड कहा गया। लेकिन कंट्रोवर्सी आज तक चल रही थी कि कैसे उसकी मौत हुई। अथॉरिटीज ने कहा कि नहीं, नेचुरल मौत हुई थी। एपिस्टिन फाइल्स में क्या क्या है, अभी जो एपिस्टिन फाइल चर्चा में है क्या क्या है? कुछ फोटोग्राफ्स हैं, कुछ वीडियोज हैं, एफबीआई और पुलिस की रिपोर्ट्स है, कोर्ट की फाइलिंग्स हैं, रिसिप्ट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स है, इवन कुछ फोटोज ऐसे हैं जिसपे एक नॉवेल था लोलिता, बंगाली में बोलते हैं लोलिता। लोलिता एक्चुअली बंगाली नॉवेल नहीं थी, लोलिता एक रसियन नॉवेल थी। उसमें एक बंदा जिसकी लोलिता नॉवेल की अगर मैं बात करूं तो उसमें एक पुरुष और एक छोटी बच्ची की कहानी बताई गई है। उसमें एक पुरुष जिसकी उम्र ज्यादा है और एक बच्ची जिसकी उम्र बहुत कम है। वो उस बच्ची को पाने के लिए, उस बच्ची के लिए उसका अट्रैक्शन कह लो या हवस कह लो, कुछ भी कह लो, इतना ज्यादा था कि वो किसी भी हद तक जा सकता था। उसी की कहानी थी। और ये एपिस्टिन और ये कुछ बच्चियों के गर्दन पे, हाथ पे, उस लोलिता की जो नॉवेल थी उसकी कुछ लाइनें लिखी हुई थी। मतलब ऑब्सेशन था इस बंदे को, ऑब्सेशन था, छोटी बच्चियों का ऑब्सेशन था इसे। ठीक है, यहां पे गले पे लिखा हुआ है लोलिता की लाइनें। अब जाहिर सी बात है, अगर लोलिता की लाइनें यहां पर दिख रही गले पे, हाथ पे, आपको ऑब्सेशन होता है उन चीजों से। पागल होते हैं, सरफिरे लोग होते हैं, तब वो लोग ऐसी चीजें करते हैं। तो एपिस्टिन फाइल्स में ये सारी चीजें थी। लेकिन किसी के नाम या फोटो होना बराबर क्या गिल्टी प्रूफ होना है? नहीं भाई, किसी का आपने फोटो आपको दिखाया, आप कहोगे सर इन फोटोज से ऐसा क्या प्रूफ हो रहा है कि बंदा गिल्टी है? कुछ और भी फोटोज हैं, जो फोटोज, अब देखो, सबके अपने अपने नाम आएंगे अभी, और सब लोग अपने अपने नाम को डिनाई कर देंगे। मैं तो जानता ही नहीं था एपिस्टिन को उस टाइम, मैं तो बस ऐसे फोटो खिंचवा लिया, मैं तो राष्ट्रपति हूं, मेरे साथ बहुत सारे लोग आते रहते, ऐसे 72 चीजें लोग करते हैं। ओके, अब देखो कौन कौन फेमस नाम देखिए इसमें। बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ठीक है, इनका नाम है, एलिगेशन नहीं है। प्रिंस एंड्रयू, यूएस के रॉयल फैमिली के थे। माइकल जैक्सन, माइक जैगर, डायना रॉस, क्रिस टकर, इतने सारे, ये सब ने ये तो एलिगेशन डिनाई किया है, या उन पर कोई डायरेक्ट एक्यूजेशन नहीं है। ठीक है, अब डिनाई करेंगे, जाहिर सी बात है। अब ऐसे बंदे के साथ खड़े होना भी जाहिर सी बात, इस बात को शो करता है तुम्हारी मेंटालिटी। अब इंडिया में कोई व्यक्ति, कोई धार्मिक व्यक्ति हो मान लो, और वो जाके किसी ऐसे इंसान के साथ खड़ा हो जाए और उसके साथ फोटो खिंचवाए, बहुत सारी ऐसी फोटोज हैं जिसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, तो क्या माना जाएगा उसके साथ उसका कनेक्शन नहीं है? जाहिर सी बात है, पहला तो जाहिर इंडिकेशन जाएगा कि भाई तुमने उसके साथ, तुम खड़े हो, जाहिर सी बात है उसकी तुम्हारी बातचीत है। आप किसी भी बंदे से ऐसे थोड़ी ना मिल लेते हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, हंस रहे हैं उसके साथ, मुस्कुरा रहे हैं, बाथ टब है, पानी, वाटर पूल में बैठ के नहा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ कनेक्शन तो होगा ही। अब वो डिपार्टमेंट देख रही थी। बिल क्लिंटन की ओल्ड फोटोज रिलीज हुई है पिस्टन के साथ, पूल और हॉट टब वाली इमेज। क्लिंटन, तब भाई क्लिंटन ने क्या, क्लिंटन कहेंगे दीज आर डेकेड ओल्ड फोटोज, आई हैड नो नॉलेज ऑफ एपिस्टिन्स क्राइम। भाई उस टाइम मुझे एपिस्टिन के क्राइम के बारे में नहीं कुछ पता था। और इवन क्लिंटन के ऊपर कोई भी जो वर्तमान सर्वाइवर है जो उस आइलैंड से निकला, उसने किसी ने आरोप नहीं लगाया क्लिंटन के ऊपर कि हाँ भाई कुछ ऐसे, कुछ ऐसी बात है। तो दैट इज वन पॉइंट कि हाँ भाई चलो, उन्होंने, अब ये अपने आप को डिफेंड करते रहेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति हैं, पावर है, रसूखदार है। ठीक है, अब भाई वो जो राजा साहब के फैमिली से थे, यूएस रॉयल फैमिली से जो एंड्रयू साहब थे, वो इतने इतने लोगों के साथ घूम रहे हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। और ठीक है, पता करना चाहिए, अगर कोई कंप्लेन करना है। सहमति एक अलग चीज होती है, असहमति या जबरदस्ती या
कुछ ऐसी चीज हुई जो चीजें नहीं होनी चाहिए तो उस पर केस बनता है। सहमति के साथ दो व्यक्ति साथ में रह सकते हैं, लेकिन अगर सहमति नहीं है, जबरदस्ती किसी को लेके जाए, बहलाया फुसलाया गया, पैसे का रौब दिखाया गया, तो जाहिर सी बात है, गलत बात है। डोनाल्ड ट्रंप भाई, उनकी वो फोटो आई, अब एक 14 साल, अच्छा कमाल की बात है कि डोनाल्ड ट्रंप और एपेस्टिन के बड़े 15 साल लगभग पुराने दोस्त हैं ये दोनों। डोनाल्ड ट्रंप जो वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं, वो लगभग 15 साल पुराने दोस्त हैं क्लिंटन के, सॉरी एपेस्टिन के। अब इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था 15 साल पहले, सन 2002 में एक स्टेटमेंट, सन 2002 में एक स्टेटमेंट आया था ट्रंप का। ट्रंप कह रहे थे कि, मतलब उनकी एग्जैक्ट लाइन अगर मुझसे बुलवाओगे तो उन्होंने कहा कि मुझे और एपेस्टिन को ना, हम 15 साल पुराने दोस्त हैं और हमें कम उम्र की लड़कियां बहुत पसंद, ये एग्जैक्ट लाइन थी उनकी। और उसके बाद फोटोज सामने आती है तो जाहिर सी बात है ये शक तो जाता ही है, बट ये भी डिनाई कर रहे हैं, ठीक है, ओके। इसके अलावा प्रिंस एंड्रू, मैंने फोटो दिखाया, ठीक है, आई नेवर विटनेस सच सस्पेक्टेड आर सच बिहेवियर, भाई एक फोटो उनके प्रिंस एंड्रू में दिखे। अब कुल मिला के इन सब लोगों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक केस बनता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग भारत में भी बहुत ज्यादा होती है और अमेरिका में भी होती है, दुनिया में बहुत सारे देशों में होती है। एज एन आईएएस ऑफिसर आपको इसको रोकना पड़ेगा और इसके लिए जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट करी हुई उसको पता होना चाहिए। साथ ही इस पर, इससे जुड़ा हुआ सवाल भी बन सकता है। आप इस एग्जाम्पल का, एपेस्टिन फाइल का एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हैं। रूल ऑफ लॉ, भाई सबके लिए कानून बराबर है, तुम थोड़ी ना किसी को उठा के चले जाओ किसी आइलैंड पे, तो क्या किसी स्पेसिफिक इंसान को इसमें छोड़ा जा सकता है? नहीं। ट्रांसपेरेंसी वर्सेस प्राइवेसी, अब भाई बहुत सारी लड़कियों का उसमें फोटो आ गया, भाई उनकी राइट टू प्राइवेसी है, लेकिन साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी, भाई अगर तुम एपेस्टिन फाइल को पब्लिक नहीं करते तो ट्रांसपेरेंसी कैसे आती है? इसमें से कौन कौन से लोग हैं? तो एक तो ट्रांसपेरेंसी वर्सेस राइट टू प्राइवेसी एंड विक्टिम के राइट्स, जाहिर सी बात है विक्टिम के राइट्स। जो लोग विक्टिम्स हैं, जो लोग इसमें क्या हैं, जो लोग अभी इसमें पीड़ित हैं, उनको न्याय कैसे दिलाओगे? बहुत सारे लोगों ने तो केस किया, लेकिन ये लोग इतने रसूखदार थे कि इनके ऊपर केस ही नहीं है। अकाउंटेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन, भाई इंस्टीट्यूशन की तो अकाउंटेबिलिटी बनती है कि भाई तुम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, तुम सारी चीजें सामने लेकर आओ, जनता के सामने लेकर आओ, कोई छोटा बड़ा नहीं, और बहुत ही तथ्यात्मक रूप से लेकर आओ, कुछ भी फेरबदल मत करो। जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी, जुडिशरी इसमें किसी के साथ कोताही न बरते। पॉलिटिकल इथिक्स, अगर तुम इसमें इन्वॉल्व थे तो तुम अपना पद छोड़ो, तुमने पद पे रहते हुए इसका मिसयूज किया। अब्यूज ऑफ पावर बाय द एलिट्स, जो एलिट्स लोग हैं उनके द्वारा पावर का अब्यूजमेंट हुआ। तो पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी लीड्स टू एक्सप्लॉइटेशन, सिंपल चीज है। पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी लीड्स टू एक्सप्लॉइटेशन, इसका एग्जांपल है एपेस्टिन फाइल, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी मस्ट बैलेंस जस्टिस एंड डिग्निटी, ट्रांसपेरेंसी मस्ट बैलेंस justice and dignity. This is something that you can use in your essay or ethics. Okay, इसका एग्जांपल देके हो सकता है केस स्टडी में पूछ लें इस टाइप का कुछ चीज, क्योंकि ये बहुत बड़ा केस है और बहुत बड़े बड़े लोगों के ऊपर आरोप लग रहा है। पुत्तस्वामी केस राइट टू प्राइवेसी से जुड़ा हुआ है, भारत में भी ऐसे केसेस होते रहते हैं। आपका क्या ओपिनियन होगा पुत्तस्वामी केस से? इसको लिंक करने की कोशिश कीजिए। पॉस्को एक्ट, अगर माइनॉरिटीज के साथ कुछ ऐसी चीजें होती है तो हमारे यहाँ पॉस्को कानून है। मीडिया ट्रायल्स, मीडिया में कुछ भी उठापटक दिखाई देते हैं, कितना सही है कितना सही। कोर्ट का स्टैंड, डिग्निटी बड़ा है कि सेंसेशन, एकदम बड़ा बड़ा न्यूज बना के दिखा दिए कि ये फंस गए, ठीक है। तो विक्टिम्स की डिग्निटी बहुत जरूरी है ना, पब्लिक को राइट टू नो है, जानने का अधिकार है। और पॉलिटिक्स वर्सेस रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी वर्सेस विक्टिम के राइट्स, भाई विक्टिम का राइट भी जरूरी है और ट्रांसपेरेंसी भी जरूरी है, इसके बीच में बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो इसी सब चीजों को लेकर अभी कुछ फाइल्स रिलीज हुई थी, मैंने सोचा कि आपको समझा दूं आपके लिए क्या जरूरी है। भारत में भी ऐसे केसेस होते रहते हैं, भारत के लोगों को क्या सीखना चाहिए, आप लोगों को क्या सीखना चाहिए, आपके सामने कैसे कैसे केस आ सकता है। एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से केस स्टडी इंपॉर्टेंट थी। हालांकि जाहिर सी बात है ह्यूमैनिटी के नाते इसमें सभी लोग, जितने लोग भी विक्टिम हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, जो लोग दोषी हैं उनको जेल मिलना चाहिए, जो भी सजा उनके कानून के मुताबिक है वो मिलनी चाहिए, लेकिन आपको इस केस के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको कैसा लगा ये एनालिसिस आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके अलावा अगर कोई ओपिनियन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।